देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने इशू ऑफ शेयर सीख लिए थे जो कि पार पे और प्रीमियम पे इशू करे जाते हैं, और दो क्वेश्चंस और करे थे जिसमें हमने ये देखा था कि लाइक किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं तो 10,000 लोगों ने एप्लीकेशन भी दे दिए थे। बट इसके आगे दो केसेस और आते हैं जिसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और दो केसेस जो आज हम सीखेंगे उनके नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। अब मतलब क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का, पहले बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की। तो हमने पढ़ा था एक तो होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल और उसके बाद दूसरी कौन सी होती है इशूड शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज क्या थी, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती थी, बट एक होती है इशूड शेयर कैपिटल। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसने इशू करे हैं, issued 10,000 shares of ₹100 each at par। मतलब 100 की चीज को मैंने भी 100 पे ही इशू किया है, कोई एक्स्ट्रा पे इशू नहीं किया है, ठीक है। और पेबल एज, उसकी पेमेंट कैसे करनी है वो भी बता दिया, पेबल एज 25, 30, 20 एंड 25। तो इसका मतलब 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड लास्ट 25 इज ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर हो गया। बट इसके आगे एक चीज और ऐड करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स। हमने इशू कितने करे हैं 10,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशंस कितने के लिए आई है 8,000 शेयर्स के लिए। तो क्या कोई ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल भी ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा, हम इस 10,000 को भी भूल जाएंगे। क्या कर देंगे 10,000 को भूल जाएंगे और सारी एंट्रीज कितने से पास कर देंगे 8,000 से। तो अगर पहली एंट्री एप्लीकेशन की बनानी होगी तो क्या बनेगी 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 25। अलॉटमेंट की एंट्री 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 30, उसके बाद 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 25, वो क्या बन जाएगी हमारी सेकंड एंड फाइनल। तो एक बार करके देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि जितनी मैंने शेयर्स मार्केट में इशू करे हैं उससे कम लोगों ने क्या किया है, मुझे सब्सक्राइब किया है। 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, तो 10,000 का मैं कुछ नहीं करूंगा, जो 8,000 लोग आए हैं उनको तो शेयर्स अलॉट करूंगा। तो उनके लिए मैं क्या कर दूंगा अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो जो जनरल एंट्रीज थी वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक से आपको पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज का पैसा मिलेगा, वो शेयर एप्लीकेशन का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने लोग आए हैं 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, वो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रहा हूँ, यहाँ पे अमाउंट लिख दी जस्ट मैंने, कि आप लोग अपने आप ये कंप्लीट कर सकते हो। ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन का। इज दैट क्लियर? उसके बाद जो सेकंड एंट्री बनेगी वो क्या होगी, ये जो एप्लीकेशन से मैंने पैसा रेज किया है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इससे पैसा कहां चला जाएगा मेरी कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट यहां पर भी चला जाएगा, 8,000 शेयर से 25 रुपीज का एप्लीकेशन अमाउंट। इज दैट क्लियर? ये सबको समझ में आया? उसके बाद एंट्री नंबर 3 अलॉटमेंट। तो पहले एप्लीकेशन रिसीव होती है और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं अपनी कैपिटल में, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे यहां से एंट्री चेंज हो जाती है। एंट्री नंबर 3 से अलॉटमेंट के टाइम पर, कॉल्स के टाइम पे पहले हम वो चीज क्या करते हैं ड्यू करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं रिसीव करते हैं। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो अलॉटमेंट आएगी वो मेरी कैपिटल में चली जाएगी और अमाउंट कितना 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 30। 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 30, आपको ये लिखना नहीं, यहाँ पे अमाउंट लिख के आना होता है। देन एंट्री नंबर 4 में जब मुझे ये पैसे अलॉटमेंट से रिसीव हो जाएंगे तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। तो वही सेम चीज 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीज अलॉटमेंट, 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट 30 रुपीज। इज दैट क्लियर? सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे किस चीज के लिए, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल के लिए। सबको समझ में आया अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मीनिंग था? जितने शेयर्स आप इशू कर रहे हो मार्केट में उससे कम लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब। तो अब क्वेश्चन में मन में तो कुछ नहीं आएगा कि 10,000 से करूं 8,000 से। अब जब टोटल लोग ही कितने आए हैं मेरे पास 8,000, तो ट्रीटमेंट कितने के लिए करूंगा मैं 8,000 के लिए। तो ये टॉपिक समझ में आ गया अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको नोट करो। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन करते हैं, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। अंडर सब्सक्रिप्शन में किसी को कोई डाउट नहीं, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है
कि जितने शेयर्स आपने इशू करे थे उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई। आपकी लिमिट थी 10,000 शेयर्स की और एप्लीकेशंस आ गई हैं 15,000 के लिए, उसको क्या बोल देंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। एबीसी लिमिटेड कंपनी issued 10,000 shares of rupees 10 each payable as 2, 2, 3 and 3। हो गए 10 रुपीज पूरे। अब बट जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 10,000 से ज्यादा होने वाली है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स। तो सीधा सीधा क्लियरली केस दिख रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन का, कि मैंने इशू करे थे 10,000 शेयर्स बट एप्लीकेशन रिसीव हुई है कितनों के लिए? 15,000 शेयर्स। अब अंडर सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट था कि टोटल हमने 10,000 इशू करते बट आए थे 8,000, तो 10,000 को भूल जाओ और कितने के लिए एंट्रीज कर दो? 8,000 के लिए। बट ओवर सब्सक्रिप्शन में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? 10,000 के लिए इशू किया था और 15,000 आ गया, तो क्या 5,000 को सीधा सीधा भूल जाऊं, 10,000 की एंट्री कर दूं, या 10 को भूल जाऊं 15 के लिए एंट्री कर दूं? एक एग्जांपल था, हमने बोला कि हमारे यहाँ पे 10 सीट्स लगी हुई, 10 बच्चों की कैपेसिटी है, लेकिन 15 बच्चे आ गए, तो क्या करा जाएगा? एक दो चेयर एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी को वापस भेज देंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो पहला ऑप्शन अवेलेबल होता है एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन। जी हमारे पास क्या है? पहला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन का से क्या मतलब आया कि रिजेक्ट कर दो एक्सेस एप्लीकेशंस को। तो एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी है? 10,000 की लिमिट थी, 15,000 लोग आ गए, तो कितनी है? तो जो एक्सेस है एप्लीकेशंस 5,000 लोगों को, उनको क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। ठीक है, ये क्या कर दूंगा? 5,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशंस हैं, 5,000 एप्लीकेंट्स जो आए होंगे उनको मैं क्या कर दूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा। पहला ऑप्शन तो ये कहता है कि मेरे पास जगह नहीं है, सिर्फ 10,000 को ही मैं इशू कर सकता हूँ, जो एक्स्ट्रा 5,000 लोग बाद में आए होंगे उनको मैं क्या कर दूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा। पहला ऑप्शन तो ये कहता है। दूसरा ऑप्शन आपको क्या बोलता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो। ये है हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या बोलते हैं ये? प्रो राटा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जो जितने शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको कम कम कर दो। अब ऐसा तो नहीं है कि 15,000 शेयर्स का मतलब है कि एक ही पर्सन 15,000 शेयर्स खरीद रहा है। अलग अलग लोग हो सकते हैं, कोई 10,000 शेयर खरीद रहा हो, कोई 2,000, कोई 8,000, सब अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आते हैं। तो प्रो राटा में क्या करते हैं हम, जैसे कि अपने पास टोटल अप्लाइड शेयर्स कितने हैं और टोटल अलॉटेड शेयर्स में कितने कर सकता हूं। तो ये भी हम वर्किंग नोट दोबारा सीखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो राटा? प्रो राटा मींस प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रोपोर्शनेट मतलब कि जैसे कि 10,000 शेयर्स की मेरी लिमिट है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर्स अलॉट कर सकता हूं मार्केट में? 10,000। बट लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 15,000। तो अभी मुझे इस वर्किंग नोट को आगे और समझना है। क्या बोला मैंने? 15,000 लोगों ने अप्लाई किया है और उनमें से मैं सिर्फ 10,000 को ही अलॉटमेंट दे सकता हूं। सबको समझ में आ रहा है ये? तो करना क्या है इसमें से, जैसे मान लेते हैं कि पहले जो 8,000 लोग आएंगे उनको मैं कितनी अलॉटमेंट दे सकता हूँ? सिर्फ 6,000 ही दे सकता हूँ। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कितने वाले को कितने देने हैं। तो वो पर्सन जो 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे उनको मैं कितने अलॉट करूंगा? सिर्फ 6,000 शेयर्स। और जो बाकी बचे हुए 7,000 शेयर्स होंगे उनको मैं कितने कर दूंगा? 4,000। तो दैट मींस जो जितने के लिए अप्लाई कर रहा है मैं उसको उतने अलॉट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास शेयर्स कम है। तो मैं क्या करता हूं? प्रोपोर्शनेटली अलॉट करता हूं कि वो पर्सन जो 8,000 शेयर के लिए अप्लाई करेगा मैं उसको कितने शेयर्स अलॉट कर दूंगा? 6,000। जो पर्सन 7,000 शेयर के लिए अप्लाई करेगा उसको मैं दे दूंगा 4,000 शेयर। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो ये मेरी फुल होगी ना, 8,000 शेयर और 7,000 शेयर, 15,000 शेयर आए थे, उनको मैंने कितने अलॉट कर दिए? 6,000 शेयर और 4,000, 10,000। तो किसी को नाराज नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा उनको शेयर्स दे दिया और बाकियों को मैंने वापस बोल दिया, प्रोपोर्शनेटली अलॉट करना। ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे, कि तीसरा ऑप्शन क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करने का? एक तो रिजेक्ट एप्लीकेशन, 10,000 थे, 5,000 एक्स्ट्रा आए थे, उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा है प्रोपोर्शनेट, की थोड़ा थोड़ा उनको प्रोपोर्शन में दो। 8,000 मांगे थे बट मैंने कहा 6 ले लो, पूरे नहीं दे सकता मैं। 7,000 के लिए आए थे, मैंने कहा 7,000 ही तो लिमिट नहीं है मेरे पास, आप 4,000 ही ले लो। क्लियर हो गया? तीसरा ऑप्शन आता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? मतलब कि दोनों ही हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब बोथ स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। इसको भी समझ लेते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड। तो थर्ड में मानते हैं मेरे पास 15,000 एप्लीकेशंस आई थी और उनको मैं कितनी अलॉट कर सकता था? ज्यादा से ज्यादा 10,000, क्योंकि मेरी कैपेसिटी कितनी है? 10,000 शेयर्स की। तो इसमें से मैं क्या बोलता हूं कि जो 3,000 लोग होंगे उनको मैं
रिजेक्ट कर देता हूँ। 3000 लोगों को तो मैंने सीधा सीधा क्या बोल दिया कि आप घर चले जाओ, मैं आपको शेयर्स नहीं दे पाऊंगा। तो उनको मैंने एक भी शेयर नहीं दिया, नील मतलब एक भी शेयर उनको अलॉट नहीं किया। और जो बाकी रह गए 15 में से अगर 3 रिजेक्ट हो गए तो बाकी कितने रह गए? 12000 शेयर्स। तो उन 12000 शेयर्स को मैं कितने अलॉट कर दूंगा? 10। तो ये पहला स्टेप दिख रहा है। जैसे पहले में क्या था कि रिजेक्ट कर दो, तो मैंने 3000 लोगों को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। सेकंड केस में क्या था? प्रो राटा, 8 वालों को 6, 7 वालों को 4। तो मैंने यहां पर भी तो कर दिया कि 12000 शेयर के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको कितने अलॉट करूंगा? 10000 शेयर ही मैं अलॉट करूंगा। करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया? अब लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कैलकुलेशन में। क्या कि वो बोलेंगे हम आपको, जब उन्होंने अप्लाई किया होगा तो वो पैसे कितने शेयर्स के लिए दे रहे होंगे? 8000 शेयर्स के लिए। बट मैं उनको कितने अलॉट कर रहा हूं? 6000। तो उनके 2000 शेयर्स का पैसा फालतू है। सेम ऐसा इसमें भी है, वो 7000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं बट मैं उनको अलॉट कितने कर रहा हूं? 4000। तो कुछ शेयर्स के लिए पैसे फालतू पड़े हुए हैं। तो उन फालतू पैसों को क्या करते हैं वो अभी हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू सीखेंगे। ये बेसिक समझ में आया ओवर सब्सक्रिप्शन का? सबको क्लियर है? नोट डाउन। सेम क्वेश्चन इसी को आगे सॉल्व करते हैं। एबीसी लिमिटेड कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज, वो लिख दिया कैसे कैसे पेमेंट करनी है, और एप्लीकेशन मिली थी 15,000 के लिए। अब हमारे को 3 ऑप्शंस गिवन है। पहला वाला सबको समझ में आता है कि रिजेक्ट करना है। सेकंड वाले में क्या करना है? प्रो राटा मींस प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करनी है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या था? कॉम्बिनेशन। तो मैं कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूं जिसमें आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही कवर हो जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है? 3000 applications were rejected and balance applications were allotted on pro rata basis. बैलेंस एप्लीकेशन वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन दे दिया क्वेश्चन में, दोनों ही केसेस का, कि पहले जो 3000 एप्लीकेशन उनको क्या करना है? रिजेक्ट करना है। और जो बैलेंस, तो बैलेंस कितनी रह गई? 15,000 में से 3 अगर चली गई तो बैलेंस कितनी रह गई थी? 12000। तो 12000 को हमें क्या करना है? अलॉट करना है ऑन किसके बेसिस पे? प्रो राटा बेसिस। तो मतलब कि ये क्वेश्चन क्या है? कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। तो स्टार्ट वैसे ही करना है, जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सेम है, जहां पे चेंज आएगा वो देखेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या करते थे हम? एप्लीकेशन से पैसा रिसीव करते थे। तो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट होता था और शेयर एप्लीकेशंस आती थी मेरे पास। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन कितनी आई है? 10,000 आई है या 15,000 आई है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स। तो 15,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹2 एप्लीकेशन कितने हो गए? 30,000। तो मेरे पास 30,000 रुपीज की क्या आई है? एप्लीकेशन आई है। इज दैट क्लियर? अब जो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में सेकंड एंट्री होती है ना, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर हमारे को सारी एडजस्टमेंट करनी है। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी आई थी? 5,000। उसको एडजस्ट कैसे करना है? 3,000 और 12,000 के हिसाब से। तो एप्लीकेशन की एंट्री में होगा ना, तो क्या करना है? उसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो जो 12,000 एप्लीकेशन आई है उनको क्या करना है ये देखते हैं। सबसे पहले तो 30,000 एप्लीकेशन जो आई, इसको आपने दोबारा से यहाँ पे क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितनी आई थी एप्लीकेशंस? 30,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हम उसको कहां ट्रांसफर करते थे? अपनी कैपिटल में। बट शेयर कैपिटल में क्या मैं 30,000 पूरे डाल सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं इसलिए डाल सकता था कि मेरी लिमिट होती थी कि मैं उतने शेयर्स इशू कर सकता हूं। बट अब मेरे शेयर्स इशू करने की लिमिट कितनी है? 10,000 शेयर्स। तो मैं अपनी कैपिटल कितनी डाल सकता हूं? मैक्सिमम वो जाता है कैपिटल में। 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन कितने हैं? ₹2। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, ज्यादा से ज्यादा मैं कितनी डाल सकता हूं अपनी कैपिटल में? 20,000। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि डेबिट है आपका सर 20 और क्रेडिट हो रहा है डेबिट है 30 और क्रेडिट हो रहा है 20, तो बाकी 10,000 कहां एडजस्ट करेंगे? तो उसके लिए ये 2 लाइंस लिखी हुई हैं कि 3,000 एप्लीकेशंस को क्या करना है? रिजेक्ट करना है। तो जब आपके पास पैसा आया था तो किसके थ्रू आया था पैसा? बैंक के थ्रू। तो जब रिजेक्ट करोगे तो कैसे वापस करोगे पैसे? बैंक के थ्रू। तो वापस यहाँ क्या लिख दोगे? बैंक अकाउंट। कितने रिजेक्ट कर रहे हो? 3,000 एप्लीकेशंस। उनका कितना पैसा रिजेक्ट करोगे? जो उन्होंने हमें दिया था, कितने रुपए दिया था? ₹2 एप्लीकेशन दिया था। तो 3,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹2, 6,000 रुपए हमने क्या कर दिए? उनके वापस कर दिए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये कि सर एंट्री तो अभी भी मैच नहीं, अब कहां बैलेंस रह गया? तो बचा हुआ है ना बैलेंस। 12,000 एप्लीकेशंस आई थी बट आपने उनको अलॉट कितने करे थे? प्रो राटा बेसिस पे। तो हमने क्या नोट्स बनाने होते हैं इसके? देखो कि टोटल अप्लाइड कितने थे, भी बनवाए थे इससे पहले भी क्वेश्चन में। टोटल अप्लाइड कितने हैं और टोटल आप उनको अलॉट कितने कर सकते हो। तो टोटल अप्लाइड थे आपके पास 15,000 शेयर
उनको कितने अलॉट कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा 10, बिकॉज आपकी लिमिट कितनी है 10,000 की। तो उसमें से जो भी क्वेश्चन में बोला जाए वो लिख दो। 3,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, तो दैट मीन्स 3,000 लोगों को एक भी शेयर नहीं देना। एंड बैलेंस, तो कितने बैलेंस रह गए 12,000 शेयर्स को ऑन प्रो राटा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो अब यहां से देखो कितने लोगों के पैसे आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, कितने लोगों के एक्स्ट्रा पड़े हैं 2,000 लोगों के पैसे एक्स्ट्रा पड़े, 2,000 शेयर्स के पैसे आपके पास क्या पड़े हैं एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो हम उनको भी रिजेक्ट कर सकते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास आप में से कोई स्टूडेंट आता है और इकट्ठे फीस देता है, मान लो एक महीने की फीस 2,000 रुपए है, तो कोई बच्चा आता है कहता है सर ये 3,000 रुपए रख लो एक्स्ट्रा, ठीक है 1,000 रुपए उसने मुझे एक्स्ट्रा दे, तो मैं कहता हूँ 1,000 रुपीज वापस ले लो, रिफंड दे देता हूँ, है ना। बट वो क्या कहता है नहीं सर अगले महीने भी तो मेरे को आपको पैसे देने ही है, तो ये 1,000 रुपीज आप क्या कर लेना अगले महीने यूज कर लेना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी तो है। एक पर्सन जो कि 12,000 शेयर के लिए उसने एप्लीकेशन दिया था, मैंने उसको कितने अलॉट किए हैं 10,000 अलॉट कर दिए हैं, तो अब वो कह रहा है कि मेरे 2,000 शेयर के 2 रुपए एप्लीकेशन आपके पास फालतू पड़ी है, तो मैं कहता हूँ भाई घर जा रहे वापस लेते चले जाओ। उसने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अगले एक महीने बाद आपको 10,000 शेयर की अलॉटमेंट देने तो आऊंगा ही ना। क्या करने आऊंगा मैं 10,000 शेयर की अलॉटमेंट देने तो आऊंगा ही, उस टाइम में मैं थोड़े से पैसे कम दे दूंगा। क्या बोला मैंने, एक पर्सन जिसने 12,000 शेयर्स के लिए हमारी एप्लीकेशन कंपनी में अप्लाई किया था 2 रुपए देके, ठीक है, बट मैंने उसको क्या कहा कि मैं आपको सिर्फ 10,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकता हूं, तो मैं उसके कितने पैसे एक्सेप्ट करता हूं 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए। तो वो क्या कहता है कि मेरे 2,000 शेयर्स, इसका बीच का डिफरेंस कितना रह गया 2,000 शेयर्स। तो उसने बोला कि मेरे 2,000 शेयर्स की जो मैंने आपको एप्लीकेशन मनी दी थी 2 रुपीज, तो ये 4,000 रुपए एक्स्ट्रा रखे हुए हैं आपके पास। तो मैंने कहा भाई एक काम करो ये 4,000 रुपए ले लो चले जाओ। तो वो कहता है कि नहीं 4,000 रुपए मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि अब आपने मुझे 10,000 शेयर तो अलॉट कर दिए ना, 10,000 शेयर में मैंने आपको अभी तक क्या दिया है एप्लीकेशन, थोड़े टाइम बाद मैं अलॉटमेंट देने भी आऊंगा, फर्स्ट कॉल देने भी आऊंगा, तो ये 4,000 रुपए आप तब एडजस्ट कर लेना। तो दैट मीन जो ये 4,000 रुपए एक्स्ट्रा है वो मैं कहां एडजस्ट कर रहा हूं अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,000 रुपए। अब बताओ एंट्री मैच करी या नहीं करी, कर गई ना। 30,000 पैसे आए थे, 20,000 तो मैंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, 6,000 रुपए मैंने रिजेक्ट कर दी, मींस 3,000 शेयर्स के पैसे, और जो बाकी पैसे एक्स्ट्रा रह गए थे 2,000 शेयर्स के 2 रुपए एप्लीकेशन 4,000 रुपए, वो मैंने कहा एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट में, कि अलॉटमेंट देने तो मुझे आएगा ही। अब इसकी अगली एंट्री समझो, एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो गई, अमाउंट भी टैली कर गया। अब इसके बाद थर्ड एंट्री कौन सी करते हैं हम, शेयर अलॉटमेंट की। तो मैं पहले शेयर अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पार वाला क्वेश्चन है, प्रीमियम तो नहीं है, ठीक है। तो कितने शेयर्स की लिमिट है मेरे पास, अब बताओ कौन बताएगा, 10,000 12,000 3,000 या 15,000, किस नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा इस एंट्री को मैं, बताओ 10,000 से। क्यों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 5,000 एप्लीकेशन थी उनको तो मैंने इस एंट्री में एडजस्ट कर दिया ना, बताया था ना कि सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट है, सारी एडजस्टमेंट्स इस एंट्री में हो गई। तो अब बाकी सारी एंट्रीज कितने शेयर से होगी 10,000 शेयर से। तो दैट मींस अब अलॉटमेंट कितने लोगों से मंगानी थी मेरे को 10,000 शेयर से। कितनी अलॉटमेंट है 2 रुपीज, कितनी अलॉटमेंट आनी चाहिए थी मेरे को 20,000। मैंने सारे अपने शेयर होल्डर्स को कॉल किया, मैंने कहा भाई आपके पैसे ड्यू है 2 रुपए देने के लिए आ जाओ, ठीक है। अब जब मुझे ये पैसे मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से। लेकिन एक बात बताइए, क्या मुझे पूरे 20,000 के 20,000 रुपए मिलेंगे आज, ये नहीं मिलेंगे। क्यों, उसमें से एक पर्सन ये आ जाएगा, क्या कहेगा कि मेरे 2,000 शेयर पे 2 रुपए फालतू आपके पड़े हुए, आपने उसको एडजस्ट करना है अगली कॉल पे। तो मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट करे थे ना, तो मुझे अलॉटमेंट में टोटल पैसे मिलने कितने थे 20,000, जिसमें से 4,000 पहले ही क्या मिल चुके हैं, तो आज कितने मिलेंगे 16। तो मींस 20,000 शेयर्स में से 4,000 मुझे पहले ही मिल चुके हैं, तो आज कितने पैसे मिलेंगे 16,000। तो बस अब जो 4,000 एक्स्ट्रा आए थे वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो गए। इसके बाद के एंट्रीज बिल्कुल सेम है, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल। तो यहां तक था ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है, बिल्कुल नोट डाउन करो इसको, ठीक है। इससे पहले आपने भी क्वेश्चन किया ओवर सब्सक्रिप्शन का कौन सा वाला, एट पार पे इशू करते हैं, मींस 10 की चीज 10 पे या 100 की चीज 100 पे। अब जो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं ये है प्रीमियम वाला, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं, आप लोग खुद ट्राई करना पहले कि 10 रुपीज का शेयर है और 3 रुपीज प्रीमियम बस एक्स्ट्रा है। तो अगर प्रीमियम मैंने बताया था कि लिखा हुआ है कहां देना है तो वहीं पे दे देंगे, अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जहां पर भी बोला हुआ है। बट अगर नहीं बोला कि कहां देना है तो ऑटोमेटिकली हम कहां दे देते हैं अलॉटमेंट पे, बट इसमें मैंने बोल दिया अलॉटमेंट पे। तो ज्यादा एंट्री में कुछ खास चेंज आता नहीं है, सिर्फ अलॉटमेंट की जो एंट्री करते हो, एंट्री नंबर 3 जहां पे आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करते हो और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो, जस्ट उसके नीचे क्या ऐड जाता है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व,
ठीक है, तो पहले इसकी कहानी सी बना लेते हैं वर्किंग नोट्स, और क्वेश्चन फिर आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। 25 हमारी लिमिट कितनी थी, कितने शेयर्स इशू करे हैं मैंने, 18,000 शेयर्स इशू करे, कितने रुपए पे, एट द रेट कल बताया था, ऐसे लिखते हैं कितना, 10 रुपीज का शेयर था और 3 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम पे मैंने इशू किया था। इज दैट क्लियर? एंड पेबल एज, कैसे कैसे पेमेंट करनी है, 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। 5 रुपए क्या क्या है, अलॉटमेंट पूरी है बट उस पर प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है, तो प्रीमियम है कितना मेरे पास, 3, तो मतलब 3 रुपीज तो प्रीमियम है, तो बाकी कितना होगा कैपिटल अमाउंट, 2 रुपीज। क्लियर हो गया? एंड उसके बाद लिखा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल है, 2-3 कॉल्स नहीं है, एक ही कॉल है, कितने रुपीज की, 5 रुपीज की, 3 + 2 5, 5 + 5 10, तो ये क्या बन गया आपका 10 + 3, और इसको हमने क्या कर दिया, इससे मैच हो गया, मैच, जितने के शेयर्स पे इशू करते हो तो यहाँ पे टोटलिंग आ गई है। बट उसके बाद आगे कुछ और भी लिखे, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन का है, तो मतलब 18,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई होंगी। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स, तो एक और वर्किंग नोट बनाओ, यहाँ पे लिखो कितने लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और आप उनको कितने शेयर्स के लिए अलॉट करोगे। तो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर कितने शेयर्स, 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं। एंड उसके बाद लिखा हुआ है 4,000 वर रिजेक्टेड, तो आपको टोटल 25,000 शेयर्स को कितने अलॉट करने हैं, आपकी लिमिट कितनी है, जितने आपने इशू करे हैं, कितने हैं आपकी लिमिट, 18,000। उसके बाद क्या बोला, 4,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, एप्लीकेंट जिन लोगों ने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो 4,000 लोगों को एक भी शेयर नहीं देना, क्या कर दिया, रिजेक्ट, नील, भगा दिया, वापस चले जाओ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड बैलेंस एप्लीकेंट्स, तो बैलेंस कितने रह गए, अगर 25 में से 4,000 को रिजेक्ट कर दिया तो कितने लोग और रह गए, 21,000 को किस बेसिस पे अलॉट किया है, वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा मींस प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। 21,000 के लिए अप्लाई किया था बट मैं तो लिमिट कितनी दूंगा, जितने मेरे पास है, कितने है मेरे पास, 18,000 है। तो उसके बाद हमें पता था कि जो 3,000 एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, बट वो क्वेश्चन में लिखा हो भी आ गया है, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशंस, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपने एप्लीकेशंस पे रिसीव किया होगा, कितना रिसीव किया होगा, इन 3,000 लोगों का कुछ पैसा, कितना पैसा, एप्लीकेशन कितने रुपीस थी, 3 रुपीज, तो ये 3 रुपीज 3,000 शेयर से कितने हो गए, 9,000 रुपीज। ये 9,000 रुपीज आप कहां एडजस्ट कर दोगे, अलॉटमेंट पे लिखा हुआ भी है, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशंस टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो जो भी पैसा एप्लीकेशन पे फालतू आया था उसको कहां एडजस्ट कर दोगे, अलॉटमेंट पे। तो यहीं पे आपकी ऐसे तो सेकंड एंट्री बन गई, ध्यान से देखना सेकंड एंट्री में क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो बैंक जितना में रिफंड करना और जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, तो रिफंड कितना करना है, 4,000 लोगों का, कितने रुपए, जितने की एप्लीकेशन थी, 3 रुपीज, तो 4,000 इंटू 3, ये 12,000 आपके बैंक में चले जाएंगे जो आपने रिफंड करने हैं, और ये 9,000 रुपीज आपके चले जाएंगे अलॉटमेंट में। बाकी एंट्रीज कर लोगे, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन, ट्राई करो, नहीं होता तो फिर मैं कराता हूँ, कार्टून है। क्वेश्चन देखो, ये आपने वर्किंग नोट्स अपने बनाए हुए थे और ये भी बना लिए थे। अब एंट्रीज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इधर देखो, फर्स्ट एंट्री में जब आप पैसे रिसीव करते हो तो क्या होती है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट करते हो और शेयर एप्लीकेशन को क्या करते हो, क्रेडिट। तो अब एप्लीकेशन कर रहे हो तो दोनों जगह एप्लीकेशंस देखो, क्वेश्चन में एप्लीकेशंस कितनी आई थी 25,000 और आपका अमाउंट कितना था एक एप्लीकेशन का 3 रुपीज, तो कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज, दैट इज 75,000। ठीक है, पहली एंट्री क्लियर है, सबको सिंपल थी। अब मैंने बताया था जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आता है तो सेकंड एंट्री हमारी क्या बन जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, बिकॉज सारी एडजस्टमेंट्स इसी में करनी है। तो यहां पे आप क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे, कितना था एप्लीकेशन 75। उसके बाद बेसिक एंट्री क्या होती थी, टू शेयर कैपिटल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, जितनी आपकी लिमिट है, तो आपकी लिमिट कितनी है 18,000 शेयर्स की, और एप्लीकेशन कितनी ले सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा 3 रुपीज, तो 18 इंटू 3 कितना होता है 54,000। अभी एंट्री मैच हुई क्या, नहीं, अभी कुछ चीजें मिसिंग है। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो थी 4,000 उनको मैं क्या करनी थी, रिजेक्ट। तो 4,000 लोगों के पैसे, कितने रुपए से, जो 3 रुपीज एक्स्ट्रा आए थे एप्लीकेशन के, वो क्या कर देंगे, रिजेक्ट। 4,000 इंटू 3 12,000। और जिन लोगों का पैसा एप्लीकेशन पे फालतू आया था उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, पहले ही हमने वर्किंग नोट में निकाल लिया था, सिर्फ यहां से कॉपी पेस्ट करना है। कितना, 3,000 लोगों का पैसा, 21 में से 18 गए तो कितने लोग रह गए थे, 3,000 शेयर्स का पैसा 3 रुपए से कितना हो गया 9,000। तो ये कहां एडजस्ट करोगे, शेयर अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट,
9,000। अब एंट्री मैच कर गई 12 और 9 21 54 75। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे की एंट्री समझो, नंबर 3 एंड 4, उसमें क्या करोगे? थर्ड एंट्री है आपकी अलॉटमेंट की। तो आपने अलॉटमेंट पहले ड्यू करते हैं, एप्लीकेशंस पहले रिसीव करते हैं फिर ट्रांसफर, लेकिन अलॉटमेंट पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं। तो जब आपने अलॉटमेंट ड्यू करनी है तो क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन इस बार हम अलॉटमेंट को ज्यादा पे इशू कर रहे थे, 3 रुपीज का प्रीमियम भी तो था, तो नीचे क्या लिखते प्रीमियम की जगह पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो अब सारी एडजस्टमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस थी 18 की जगह 25 आई थी वो एडजस्ट हो गई। तो बाकी सारी एंट्रीज कौन से अमाउंट से करोगे? जितने शेयर्स में इशू कर दो। कितने इशू करे थे? 18,000। तो अलॉटमेंट में कितने पैसे जाएंगे? 18,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितने आएंगे? 2 + 3 5, 18 5 90,000। कैपिटल कितनी है? 2 रुपीज। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज दैट इज 36,000। और रिजर्व कितना? प्रीमियम 3 रुपीज। तो 18,000 को जो 3 रुपीज प्रीमियम पे इशू किया, 18 3 54। तो एंट्री मैच कर गई 56 54 36 90। अब जब आप ये अलॉटमेंट रिसीव करोगे तो क्या एंट्री होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो आपने उनसे मंगाई कितनी है अलॉटमेंट? 90,000। बट क्या पूरी 91,000 देंगे वो? नहीं, उसमें से एक शेयर होल्डर खड़ा हो जाएगा, कहेगा मेरे 9,000 रुपए आपके पास पड़े हुए हैं। तो हमें कितने मिलेंगे? 90,000 मिलने थे, बट 9,000 पहले से ही हमारे पास रखे हुए हैं उसके एडवांस। तो हम कितने आज रिसीव करने वाले हैं? 81,000। तो बस अब सारी एडजस्टमेंट्स हो गई ना, जो पैसा एक्स्ट्रा आया था अलॉटमेंट वगैरह सब कुछ। इसके बाद क्या करते हैं हम? फाइनल कॉल की एंट्री कर दो, सिंपल है, हो जाएगा क्वेश्चन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन जो आज पढ़ा उसमें किसी को डाउट? अंडर सब्सक्रिप्शन जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट नहीं? बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं ओवर।